ज़बूर 105। खुदा और उसके लोग। खुदावन का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदा सराय करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुँह के एहकाम को याद रखो। ए उसके बंदे अबराम की नस्ल, ए बनी यकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके एहकाम तमाम ज़मीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने अब्राहम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसको उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अब्दी अहद ठहराया, और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मारूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे। और वो एक कौम और दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म ना करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा, मेरे ममसूहों को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँवों को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हो। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाकोमों के फरमा नरवाने ने उसे आज़ाद किया। उसने उनको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम बनाया, ताकि उसके उमरा को जो चाहिए कैद करे और उसके बुजुर्गों को दानिश सिखाए। इसराइल भी मिस्र में आया और यकूब हाम की सरजमीन में मुसाफिर रहा, और खुदावंद ने अपने लोगों को खूब बढ़ाया और उनको उनके मुखालिफों से ज्यादा कवी किया। उसने उनके दिल को बरगश्ता किया ताकि उनकी कौम से अदावत रखें और उनके बंदों से दगाबाजी करें। उसने अपने बंदा मूसा को और अपने बरगजीदा हारून को भेजा। उसने उनके दरमियान मौजज़ात और हाम की सरजमीन में अजायब दिखाए। उसने तारीकी भेज कर अंधेरा कर दिया और उन्होंने उनकी बातों की सरकशी ना की। उसने उनकी नदियों को लहू बना दिया और उनकी मछलियां मर गईं। उनके मुल्क और बादशाहों के बालाखानों में मेंढक ही मेंढक भर गए। उसने हुक्म दिया, मच्छरों के गौल आए और उनकी सब हदूद में जुएं आ गईं। उसने उन पर मी की जगह ओले बरसाए और उनके मुल्क पर दहकती आग नाजिल की। उसने उनके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को भी बर्बाद कर डाला और उनकी हदूद के पेड़ तोड़ डाले। उसने हुक्म दिया कि बेशुमार टिड्डियां और कीड़े आ गए और उसके मुल्क की तमाम नबातात चट कर गए और उनकी जमीन की पैदावार खा गए। उसने उनके मुल्क के सब पेलोठों को भी मार डाला जो उनकी पूरी कुव्वत के पहले फल थे, और इसराइल को चांदी और सोने के साथ निकाल लाया, और उसके कबीलों में एक भी कमजोर आदमी ना था। उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया। उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। उनके मांगने पर उसने बटेरे भेजे और उनको आसमानी रोटी से सेर किया। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला और खुश्क जमीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने पाक कौल को और अपने बंदा अब्राम को याद किया, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उनको कौमों के मुल्क दिए और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्जा किया, ताकि वो उसकी आइन पर चले
اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد ہو۔ آمین۔